वहाँ से लेकर आज यहाँ तक का सफ़र इन्होंने जो किया है ना, वो अपनी मेहनत के दम पे ही किया है और अपनी दाल पकवान की क्वालिटी की वजह से किया है। दाल ख़त्म हो जाती है तो चल देते हैं, क्योंकि दाल दूसरे दिन काम नहीं आती। अच्छा, इसलिए हाँ, पहले मैं ठेला लगाता था, ठेला लगाने के बाद फिर मैंने दुकान ले ली। हाँ, ये देखिए गाइस, ये मूंग और चने की दाल। ये मूंग और चने की दाल है। नहीं, सबसे पुराने सबसे फेमस यही है, पूरे जयपुर में ही है। कोई तो हर कोई बनाता है, कोई पापा भी सिंपल बनाते थे, लेकिन मैं चाहता था कि सबके पास नाश्ते के लिए हेल्थी प्रोडक्ट्स बने। लेकिन 2001-2 में यहाँ जयपुर मालनगर में आ गए थे। जब से पापा ने स्टार्ट किया तो 5 रुपये, 7 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये से प्लेट स्टार्टिंग की थी। उसके बाद में जब तक चलता रहा, फिर पापा की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी, थोड़ा उनको प्रॉब्लम रहने लगी, तो वो बोलते थे कि बेटा तू संभाल ले इस काम को। मैंने बोला पापा मैं संभाल तो लूँगा, लेकिन मुझे हट के संभालना है। फिर मैंने स्टार्टिंग किया तो 5-6 वैरायटी स्टार्टिंग की थी, 4-5 वैरायटी थी। उसके बाद में भी धीरे धीरे 17 वैरायटी पहुँचाई। 17 वैरायटी बाद में 28 आई है, 28 के बाद में अब 41 आ चुकी है। ये लेयर देखिए, पोहे कम दिख रहे होंगे, चीज़ें ज़्यादा दिख रही है वो। तो ये पहन लिए इन्होंने एप्रन। यहाँ पे देखिए लोगों की भीड़, देखिए इनकी कचौड़ी खाने के लिए। यहाँ पे आपको मिर्ची बड़े, कचौड़ियाँ, समोसे, हर एक चीज़ मिलने वाला है बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। और ये चल रहा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विश टू एक्सप्लोर। मैं हूँ आपका होस्ट ऋषभ। और अभी जैसे आपको पता है कि जयपुर फूड टूर की सीरीज़ हम कर रहे हैं, जिसमें हम आपके पास लेकर आते हैं जयपुर के बेस्ट स्ट्रीट फूड वेंडर्स और बेस्ट स्ट्रीट फूड जॉइंट। तो आज इसी सीरीज़ के अंदर मैं आपको मालवीय नगर के जो ब्रेकफास्ट सेंटर है, बेस्ट ब्रेकफास्ट सेंटर, वो दिखाने आया हूँ, जिसमें आपको सबसे बेस्ट आइटम्स मिलने वाली है खाने के लिए और विथ रीज़नेबल प्राइजेस। सो आइए चलिए चलते हैं। सबसे पहला जो अपना जॉइंट है वो है नकोड़ा पोहा सेंटर, जो कि 45 तरीके के पोहे बनाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग विद डिफरेंट प्राइजेस और विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। सो अगर आप इनके पोहे देखोगे ना तो मुंह में पानी आ जाएगा, ऐसे पोहे हैं इनके। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई ये है सत्कार शॉपिंग सेंटर और यहाँ के जस्ट पास में लगाते हैं नकोड़ा पोहा सेंटर वाले, और ये बहुत ही धांसू पोहे बनाते हैं, विश्वास कीजिएगा। सो इनकी स्टॉल में दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए नकोड़ा पोहा सेंटर, और यहाँ पे आपको दिख जाएंगे ये ढेर सारे तरीके के पोहे। ये इनकी स्टॉल, और ये रहे इनके मसाले। मसालों के बाद आपकी नमकीन। ये कौन सी थी? ये अपने पोहे। सो अब स्टार्ट हो गई है इस पे ये स्टफिंग करने के लिए। भैया आ गए हैं आपके प्याज। अब देखते जाइएगा क्या क्या डलता जाएगा। ये क्या चीनी का बुरादा? ये चीनी का बुरादा। क्या गया अमचूर, ये चाट मसाला, गरम मसाला, यही नमकीन, और ये बाकी के हैं चीज़। ये बन गए पोहे हमारे। मेरा नाम प्रिंस जैन है, मेरे पिताजी का नाम ब्रजराज जैन था। हमारा ये बिजनेस बहुत काफ़ी टाइम पहले से है। मालनगर हम 2001-2002 के आसपास यहाँ आ गए थे। जब से पापा ने स्टार्ट किया तो 5 रुपये, 7 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये से प्लेट स्टार्टिंग की थी। उसके बाद में जब तक चलता रहा, फिर पापा की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी, थोड़ा उनको प्रॉब्लम रहने लगी, तो वो बोलते थे कि बेटा तू संभाल ले इस काम को। तो मैंने बोला पापा मैं संभाल तो लूँगा, लेकिन मुझे हट के संभालना है। मेरे को क्या ये सिंपल पोहे में इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैंने स्टार्टिंग किया तो 5-6 वैरायटी स्टार्टिंग की थी। उसके बाद में फिर धीरे धीरे 17 वैरायटी पहुँचाई। 17 वैरायटी बाद में 28 आई है,
28 के बाद में अब 41 आ चुकी है। चीज़ बटर मसाला इन पनीर है उसकी 80 रुपीज़ है, पनीर वेजिटेबल्स है उसका 50 रुपीज़ है, और मूंग स्पेशल है उसका भी 50 रुपीज़ है। तो अब ट्राई करके देखते हैं गाइस, एक बार ट्राई करते हैं शानदार पोहे। भाई एक चीज़ बोलूँगा, सच्ची सच्ची बोलूँगा, इन पोहे को खा के मुँह में इतने ज़्यादा टेस्ट वो आने वाले हैं आपके पास कि आप ये भूल जाओगे आप पोहे खा रहे हो। मेरे को लग नहीं रहा मैं पोहे खा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैं कुछ और चीज़ खा रहा हूँ, बहुत ही शानदार वाली, जिसमें आपका पनीर, चीज़, ये लेयर देखिए, पोहे कम दिख रहे होंगे, चीज़ें ज़्यादा दिख रही है वो। मैं यहाँ पिछले 5-6 सालों से इनके पास पोहे खाने आ रहा हूँ नाकोड़ा पोहा सेंटर पे, और कंटिन्यूस इनका मैं स्वाद बताऊँ तो आपको मतलब अनबीटेबल है मालवीय नगर सत्कार के अंदर। तो जितनी वैरायटी है आज तक मैंने 5 साल में सारी ट्राई कर ली है, और हर एक वैरायटी का स्वाद जो है वो मालवीय नगर जयपुर के अंदर तो कहीं इनके अलावा और कहीं नहीं है। अब अपनी जो नेक्स्ट लोकेशन है जहाँ पे अपन खाने आए हैं वो है पुराना मशहूर एक नामी व्यक्ति दौलत राम चाट भंडार, जो कि अपने सिंधी दाल पकवान के लिए बहुत ही फेमस है। इनके जो दाल पकवान हैं वो बहुत ही यमी है, और यहाँ पे लोग पूरे जयपुर से आते हैं सुबह सुबह। ये मैं करवाता हूँ इनका टूर। तो गाइस ये है इनकी दुकान। तो पहले है ना ये दुकान नहीं हुआ करती थी, ये हुआ करती थी एक रेडी, और ये रेडी लगती थी उधर सामने। तो वहाँ से लेकर आज जहाँ तक का सफ़र इन्होंने जो किया है ना, वो अपनी मेहनत के दम पे ही किया है, और अपने दाल पकवान की क्वालिटी की वजह से किया है। ये देखिए, सो ये रहे अपने अंकल, और ये इनकी स्टॉल है। सो ये अंदर का सेटअप है, यहाँ पे आप अंदर बैठ सकते हो, अंदर खा सकते हो। सो ये इनकी पूरी स्टॉल, और यहाँ पे जो लगाते हैं सो आपको दाल पकवान के अंदर दाल सादी, मतलब ये कैसी दाल मिलेगी अंकल? बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, काली मिर्च, जायफल सब डालते हैं। मूंग और चने की। अच्छा, मूंग और चने की दाल है। मूंग और चने और की। इसमें आप क्या क्या डालते हो वापस बताइए? पुदीने धनिया की चटनी, और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, काली मिर्च, जायफल। अच्छा, और आपका प्याज, हरी मिर्च। हाँ। कोई खाता है तो ठीक है, नहीं तो अलग भी दे देते हैं। अच्छा, हाँ, प्याज में। टाइम क्या है अंकल आपका? 8 बजे खोल दें। सुबह 8 बजे। और यहाँ पे क्या प्राइस देते हो, मतलब क्या रेट? 1:30 बजे तक बैठते हैं, ग्राहक जमे हुए हैं। दाल के पीछे ये काम होता है, दाल होती है तो बैठते हैं 1-1:30 बजे, दाल ख़त्म हो जाती है तो चल देते हैं, क्योंकि दाल दूसरे दिन काम नहीं आती। अच्छा, इसलिए आते हैं, दाल आती है 60 रुपये की प्लेट। अच्छा। हाँ। तो ये है अंकल के दाल पकवान वाली स्टॉल है। ये हर एक चीज़ बिल्कुल नीट एंड टाइडी रखते हैं। सो ये अंकल एक बार दाल दिखाइएगा आपकी, एक बार ज़रा। ये देखिए, हाँ, ये देखिए गाइस, ये मूंग और चने की दाल। ये मूंग और चने की दाल है। वाह, तो बहुत ही शानदार हर एक चीज़। और यहाँ पे गाइस एक्चुअली लोग आते हैं और ढेर सारे पकवान खा के जाते हैं, क्योंकि 30 रुपये में आपको इससे बेटर ब्रेकफास्ट नहीं मिलने वाला पूरे जयपुर में। तो आप आ रहे हो तो आइए और खाइएगा ज़रूर उनको। ये देखिए, ये बन रही है गाइस दाल अपनी, है और खूब ही फेमस है अंकल यहाँ पे। और यहाँ पे आपको डल जाएगा डिफरेंट टाइप का मसाला। ये आपकी मिर्ची डल गई, ये हरी मिर्ची हो गई, ये आपका खट्टा मीठा पुदीना धनिया का पानी है, और फिर आ गए आपके प्याज, चटनी, और ये आ गया आपका अमचूर। वाह, तो ये देखिए गाइस, तो ये है आपकी दाल, बहुत ही यम वाली दाल है। तो ये यहाँ का नॉर्मल पकवान है। तो 81 में प्लाट मिला था मेरे को, हाउसिंग बोर्ड का भरा था, और 85 से मैंने काम चालू किया था। आबादी क्षेत्र नहीं था, ये मिट्टी मिट्टी थी। फिर ये सड़कें बनी, लड्डू भी बांटे थे लोगों ने कि सड़क बन गई, तब से लगा रहे हैं। शहर में भी है, दुकान है, चाय वाले के बरोबर लगाता है, थाल के अंदर ही लगाता है। नरेश के नाम से शहर बाबा हरिचंद महाराज में। हाँ, पहले मैं ठेला लगाता था, ठेला लगाने के बाद फिर मैंने दुकान ले ली। अब अपन ट्राई करते हैं ये अपने जो दाल पकवान है, जो टेस्टी से दाल और जो अपना पकवान है। सो लेट्स टेस्ट यार।
चटनियाँ जो डली हुई हैं, जो आपका पुदीना का पानी डाला हुआ है, बहुत ही शानदार है। तो दाल तो बिल्कुल इनकी एक नंबर है ही, जो मुझे हमेशा से लगती हुई है। और ये बिल्कुल क्रंची है। इवन यहाँ पे आपका मौसम थोड़ा रेनी है, बट ये बहुत ज़्यादा क्रंची है, मतलब सीमे सीमे नहीं लग रहे। तो आप आइएगा ज़रूर और खाइएगा ज़रूर। मालवीय नगर 1 सेक्टर में दौलत राम मशहूर दाल पकवान वालों के दाल पकवान, और ट्राई करिएगा। तो आपको कैसे लगते हैं यहाँ के दाल पकवान? मैं तो रेगुलर खाने वाला हूँ, पसंद है, रेगुलर खाने वाला हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन आता हूँ यहाँ पर खाने के लिए। मेरे फादर को बहुत पसंद है और उनके लिए भी हर दूसरे दिन लेके आता हूँ। तो यहाँ और ये सबसे पुराने, सबसे फेमस यही है। पूरे जयपुर में ही है। इनकी 2 शॉप है, एक यहाँ है, एक सिटी के अंदर है, बाबा चंद मार्केट पे। सबसे फेमस यही है दाल पकवान मेरे जयपुर में पूरे। ना मैं आया हूँ राजा पार्क के मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन छोले कुलचे। जी हाँ। सो अगर आपको चटपटे और सबसे बेस्ट क्वालिटी के छोले कुलचे अगर खाने हैं तो आपको आना होगा राजा पार्क। और यहाँ पे है अशोका प्रणामी मिष्ठान भंडार, उसके जस्ट सामने लगाते हैं। सो ये लग गए हैं भैया के छोले कुलचे की शॉप। ये जस्ट अभी आ जाते हैं। इनका टाइम है 10:30 बजे का, और अभी हो रही है अपनी दुकान पूरी सेटअप। सो अभी आ गए हैं घर से और अब पूरी अपनी दुकान सेटअप कर रहे हैं। सो यूजुअली यहाँ पे है ना, पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो पब्लिक को यहाँ के छोले कुलचे बहुत ही भाते हैं। इवन मैं भी एक रेगुलर कस्टमर ही हूँ इनका, जो कि रोज़ नहीं तो हर तीसरे चौथे दिन कभी कभार अगर राजा पार्क आ गए तो खाएंगे ही खाएंगे यहाँ पे। तो ये पहन लिए इन्होंने एप्रन। तो ऐसा सेम प्रोसेस आपने देख रखा है, जो अपने श्रीनाथ पाव भाजी वाले हैं वो भी अपने तवे को सिर्फ और सिर्फ नींबू के साथ ही साफ़ करते हैं। और यही सेम प्रोसेस अपन यहाँ पे देख रहे हैं आज। ये आ गया प्याज, धनिया आ गया सूखा, अब आ गए टमाटर। लोगों की डिमांड ही इतनी है भाई इन छोले कुलचों की। ये आ गए छोले, इनके जा रहे मसाले, इसके अंदर गरम मसाला आ गया, नमक, और ये आ गई मिर्ची। मटर है। होने वाली है। सो हम आए हैं श्री सालासर नमकीन और कचौड़ी भंडार, जो कि अपनी हींग की कचौड़ी के लिए बहुत ही फेमस है। और आप भी देख रहे होंगे वहाँ पे भीड़, देखो ढेर सारी भीड़ है और काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे इनकी कचौड़ियाँ खाने के लिए। सो आज मैं इनका एक बार दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन मिलने वाले हैं, क्या क्या प्राइस है, इनकी टाइमिंग्स क्या हैं, वो हर एक चीज़। तो अगर आप आ रहे हो मालवीय नगर, तो मालवीय नगर के अंदर सालासर वालों की हींग की कचौड़ी खाना मत भूलिएगा। तो आइए चलिए चलते हैं। तो गाइस ये है अपना सालासर नमकीन और कचौड़ी भंडार, वो उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। और यहाँ पे देखिए लोगों की भीड़, देखिए इनकी कचौड़ी खाने के लिए। हाँ,
तो यहाँ पे आपको ढेर सारी चीज़ें खाने को मिल जाएंगी। ये निकल रहा है अपना ब्रेड पकोड़ा और यहाँ पे इनका काउंटर, तो ये देखिए यहाँ पे आपको मिर्ची बड़े, कचौड़ियाँ, समोसे, हर एक चीज़ मिलने वाला है बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। और ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी देखिए इसकी ब्रेड पकोड़े की। यहाँ पे आ रहा है, जा रहा है और ये जल रहा है। तो यहाँ की क्वालिटी बहुत ही शानदार है और बहुत ही फेमस है ये लोग। और इनकी जो हींग का स्वाद है इनकी कचौड़ी के अंदर, वो बहुत ही औसम है। तो अगर आप आ रहे हो जयपुर के अंदर, तो जयपुर के अंदर मालवीय नगर 3 सेक्टर के अंदर ये है सालासर नमकीन और कचौड़ी भंडार। तो ये देखिए, तो अंदर बन रहे हैं भैया अपने कचौड़ी का मसाला और उसके कचौड़ी के पेड़े, और फिर उसके बाद यहाँ पे तैयार हो जाएगी आपकी बेहतरीन हींग की कचौड़ी। और लोगों की भीड़ देखिए आप। और यहाँ पे क्वांटिटी देखिए आपकी कचौड़ी, मिर्ची बड़े की, और यहाँ पे भीड़ देखिए। तो यही है इनका रोज़ का, यही क्वालिटी और इतनी क्वांटिटी में इनकी चीज़ें बनती है। सो रोज़ के ये ब्रेड पकोड़े की क्वांटिटी देखी, और एक के बाद एक ये लगते जा रहे हैं और ये जाते जा रहे हैं। तो अगर आप आ रहे हो मालवीय नगर तो सालासर कचौड़ी भंडार की कचौड़ियाँ खाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आइएगा ज़रूर। तो होपफुली ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।